हेलो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर नंबर 05 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर नंबर 05 में हम लोग डिस्कस करेंगे ओलंपियाड क्वेश्चन को। तो लेक्चर के एंड तक बने रहें और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ रेक्टेंगल हैज ब्रेथ x सेंटीमीटर एंड लेंथ x प्लस 5 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप। इफ द एरिया इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर देन x इज ऑप्शन ए में 7, ऑप्शन बी में 8 है, ऑप्शन सी में 9 और ऑप्शन डी में 11 है। एक रेक्टेंगल जिनका ब्रेथ x सेंटीमीटर और लेंथ x प्लस 5 सेंटीमीटर दिया गया है और उस रेक्टेंगल का एरिया आपके पास में दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें x की वैल्यू निकालना है कि x क्या आएगा। ठीक है, सॉल्व करें। कैसे करोगे? तो देखो बाबू, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, चलो जी, एक रेक्टेंगल हमने बना लिया। इसका ब्रेथ x सेंटीमीटर है और इसका लेंथ जो है x प्लस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका एरिया दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, हमें एक्चुअल में आपको निकालना क्या है? ब्रेथ निकालना है। ठीक, कोई तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। चौको मत, ठीक है, चौकना नहीं है। अलजेब्रा में इसका भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई भी पॉलीगॉन फिगर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो डरे नहीं। 84 आपके पास में एरिया गिवन है, लेंथ आपके पास में है x प्लस 5 और ब्रेथ आपके पास है x। ठीक है, 84 मल्टीप्लाई करो भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5 के साथ में करोगे तो 5x। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। ठीक है, दोनों को साइन कन्वेंशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 84। ठीक, और हम लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट हम लास्ट टर्म को हम करेंगे क्या? प्रोडक्ट। तो मिलेगा माइनस 84x स्क्वायर और मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए और जब उसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 5x मिलना चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 12x प्लस में ले लिया क्योंकि यहां प्लस है, माइनस 7x। 12 सत्ते 84 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि हमने फैक्टर ठीक किया है। दो का जोड़ा बना के कॉमन लेते हैं तो यहां से कॉमन क्या मिलेगा अपने को? x मिल जाएगा, x प्लस 12। ठीक, दूसरे में 7 को कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहां से मिल जाएगा x प्लस 12। मल्टीप्लाई करोगे, चेक करो, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ में तो माइनस 7x, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12 के साथ में तो माइनस 84 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में से एक को पिकअप हम कर लेंगे तो x प्लस 12 और जो बाहर है उसको हम ले लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे में चलेंगे। x इज इक्वल टू 0 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। तो आपको पता है कि ब्रेथ नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, ये तो चला गया। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो ब्रेथ कितना आ गया भाई? 7 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है? 7 है। इसमें यूनिट नहीं लिखा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यूनिट लिखे तो भी ठीक, ना लिखे तो भी ठीक। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वो बना क्या रहा है, डिजाइन क्या किया है। ठीक है, आगे चले। कह रहा a rectangle has length 2x plus 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ x माइनस 1 सेंटीमीटर। कह रहे एक रेक्टेंगल है जिनका लेंथ 2x प्लस 3 सेंटीमीटर है और उसका ब्रेथ x माइनस 1 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। इफ इट्स एरिया इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, और उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 3 गुनी है ब्रेथ से। ठीक है, तब x का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई, बना दिया। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगना चाहिए। लेंथ है 2x प्लस 3। ठीक है भाई, सेमी, और ब्रेथ है x माइनस 1। ठीक है, सेमी।
एरिया जो है वो 3 टाइम्स है किसके, ब्रेथ के। ठीक है, काम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सॉल्व करो, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, मैंने ऑप्शन रीड आउट नहीं किया। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 2 और ऑप्शन डी में 3। ठीक है, एरिया है 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 3x माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर। ठीक, इसके साथ करोगे माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3। ठीक, देखो अगर यही काटना तो यही काट दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको सजा के दिखा रहा हूं। 3x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस का और माइनस का कैंसल। ठीक है, माइनस 3 और प्लस 3 कैंसल, क्या बचा भाई, क्या बचा आपके पास में, तो बचा भाई माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। राइट, हम 2x को कॉमन ले लेते हैं तो 2x, ठीक, यहां बचेगा क्या, माइनस x, ठीक, प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो 2x इक्वल टू 0 और माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालोगे x का क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू तो 0 आ गया। ठीक, और माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, ये कैंसिल आउट होगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया भाई, 0 और 1 आया। ठीक है, 0 और 1 आया। ठीक, अब सवाल रह गया, देखो ऑप्शन बी और ए दोनों ठीक है। ठीक है, इसके दोनों ठीक है। हालांकि ऑप्शन में ये रखना चाहिए था कि 0,1 रखना चाहिए था और -1,1 रखना चाहिए। खैर कोई नहीं, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दो, मिटा दो। ठीक, चल देखो क्वेश्चन, चाहे वो यार रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर नहीं है बाबू, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब खाद देखते रह जाओगे। ठीक है, खाद देखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ यहीं पे। ठीक है, वो भी लैंग्वेज का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि द sum of two algebraic expression is 8x plus 5 15, 8x plus 15. One expression is 3x plus 7. The other expression is, ऑप्शन ए में है 5x प्लस 8, ऑप्शन बी में 5x प्लस 7, ऑप्शन सी में 4x प्लस 8 और ऑप्शन डी में है बाबू 5x प्लस 9। ठीक, इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन को क्या करता हूँ, रफ करता हूँ। अभी हम क्वेश्चन को हम भी करेंगे, अगर आप लोग कर रहे हैं तब तक करिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा यार एक मिक्स लेक्चर दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि एक मिक्स लेक्चर दूं अलजेब्रा को। ठीक है, अगर ना दूं तो आप लोग एक्सरे सीरीज को कवर कर लेना, उसमें भी अलजेब्रा हम कराएंगे, वहां आपको क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, उस सीरीज को भी आप कवर कर सकते हो। क्या कह रहा है, कह रहा है द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम आपके पास गिवन है 8x प्लस 15।
ठीक है। वन एक्सप्रेशन इज 3x+7, एक एक्सप्रेशन है आपके पास 3x+7, अदर एक्सप्रेशन आपको निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई अदर एक्सप्रेशन आप बताओ। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सम है वो आपके पास दिया 8x+15 और एक दे दिया आपको 3x+7, तो अदर निकालना है। सॉल्यूशन लगाओ, ठीक है, सॉल्यूशन लगाओ। ठीक है, सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो मैं मान लेता हूं लेट अदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन बी वाई। मैं मान लेता हूं एक एक्सप्रेशन वाई है भाई, ठीक है, वेरिएबल ही लिया हूं, इसमें कुछ जोड़ नहीं रहा हूं, जोड़ूंगा तो गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो y प्लस 8x प्लस 3x+7 इज इक्वल टू 8x+15। देखो, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम किसके बराबर में है, ठीक है, किसके बराबर होगा 8x+15 के। ठीक है, तो दो में से एक तो मैंने मान लिया भाई y है, ठीक है, दूसरा नहीं सॉरी अदर हमने मान लिया भाई y है और एक हमारे पास दिया था, तो इन दोनों का सम इसके बराबर में होगा, वही चीज मैं लेके चल रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 8x+15 माइनस 3x+7। ठीक, बताओ यार, कोई दिक्कत है तो बताओ। 8x+15 माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 7, ठीक है, ये इसके साथ में सब्ट्रैक्ट होगा और ये इसके साथ में हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा 5x, 15 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 8। तो दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो कितना आया 5x+8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। आगे में मूव करें, इजाजत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ a इज इक्वल टू 3x+5 एंड b इज इक्वल टू 2x-4, देन द वैल्यू ऑफ a minus b when x is equal to 6। ऑप्शन ए में 11, ऑप्शन बी में 15, ऑप्शन सी में 21 और ऑप्शन डी में है 27। ठीक है, चलिए लगाइए जरा सा, लगाइए। कह रहा है यदि a बराबर 3x+5 है और b बराबर कितना है 2x-4, तब आपको बताना है कि a माइनस b बराबर क्या होगा, ठीक है, जब x बराबर 6। ठीक यार, आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो सॉल्यूशन, a बराबर 3x+5 और b बराबर क्या है आपके पास में 2x-4, ठीक, और x बराबर 6 है, ठीक है, तो a माइनस बी का वैल्यूज आपको पता करना है। ठीक, a माइनस बी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 3x+5 माइनस 2x-4 कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3x+5 मल्टीप्लाई करो माइनस 2x और माइनस माइनस +4, वैल्यू रखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 6+5 माइनस 2 इंटू 6+4, ठीक है, 18+5 माइनस 12+4। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं भाई, 9 आ गया, 18 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 15, कितना आ गया भाई, ऑप्शन बी ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था, इस क्वेश्चन में कुछ था तो मुझे आप बताएं कि नहीं इस क्वेश्चन में कुछ था। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लें यहीं पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि विच एक्सप्रेशन
इज इक्विवेलेंट टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ठीक, ऑप्शन ए में है बाबू 2x प्लस 3, ऑप्शन बी में है 2x प्लस 14, ऑप्शन सी में है 6x प्लस 8 और ऑप्शन डी में है 2x प्लस 10। ठीक है, सॉल्व करिए जरा सा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको देखना है कि किस एक्सप्रेशन के बराबर में आ रहा है। आइए जरा सा सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 कॉपी कर लिया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 4x प्लस 8, मल्टीप्लाई करो माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, 2 चला जाएगा इसमें, भाई क्या बचेगा 2x, राइट। 8 और 6 14। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। करिए कॉपी, करिए कॉपी करिए, आगे में चलते हैं। ध्यान देना है इधर, ठीक है, ध्यान देना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है इफ, कौन सा क्वेश्चन है, 5 हो गया ना, 6। ठीक है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, then 2x प्लस वाई इक्वल्स ऑप्शन ए में 20, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी में है 25 और ऑप्शन डी में है बाबू 30। करिए जरा सा सॉल्व। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 15 है और x माइनस वाई बराबर 5 है, तब आपको बताना है कि 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा। ठीक है, 20 के या 22 के या 25 के या 30 के। ठीक है, आइए एक मेथड से सॉल्व करूंगा। शायद मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 04 में कवर किया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और दूसरा है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से मैं x का वैल्यूज निकाल लूंगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस है तो प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। निकालना है क्या भाई, 2x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, ये निकालना अपने को। ठीक है, देखो मैं इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ और मैंने इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। x की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, तो लिखता हूँ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो x का वैल्यू आया है, एक्चुअली एक बार शो कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। x की वैल्यू रख रहा हूँ बाबू 5 प्लस वाई और y पहले से बराबर आ जाएगा, ये कितना 15। ठीक, 2y इज इक्वल टू 15 प्लस है, राइट पे लेके जाओगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे 10, 2y आ गया, कैंसिल करेंगे भाई 5 आ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। इधर सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन यही कर दूंगा मैं और फिर लेक्चर को हम लोग बाइंड अप करेंगे। अब y की वैल्यू उठा के रखता है इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू है 5 प्लस वाई, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10। x के वैल्यू 10 आ गया। ठीक, ना अब क्या करना है, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 5, मल्टीप्लाई करो 20 प्लस 5, ऐड करो क्या मिल जाएगा 30। कितना आ गया 30 आ गया। तो किसका वैल्यू ये आया, ये वैल्यू आया भाई 2x प्लस वाई बराबर। बताओ बताओ क्वेश्चन को देख के कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है,
नहीं होने देंगे यार, ऐसा सॉल्व करेंगे ना नहीं होगा। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहेगा, इफ x बराबर 4 देन the value of 2 times of x plus 3 times of x minus 2 is, अच्छा कुछ है और, -5 is। ठीक है, यहां से हटा करके इधर लिख देते हैं -5 is। ठीक, ऑप्शन ए में ले लो यार 18, ऑप्शन बी में 17, ऑप्शन सी में 19 और ऑप्शन डी में 15। ठीक, कह रहा यदि x बराबर 4 है तब बताना इसका वैल्यू क्या होगा, 18, 17, 19, 15। ठीक है, आइए जरा सा, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 -5 इज इक्वल। ठीक, वैल्यू रख रहा हूं यार, तो 2 4, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 4। ठीक है, वहां क्या रखेंगे 4 रखेंगे भाई। ठीक, चलो ये आ जाएगा 7, जोड़ेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यहां से मिलेगा 14 प्लस, घटा देंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा -5। सॉल्व करो, इसको यही सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14। ठीक है, 6 में से 5 चला गया, 1 बचा, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक। बताओ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं किया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।